नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस 11/4/2023 की आज की क्लास है राजपूत एजुकेशन सेंटर की तरफ से। तो करंट अफेयर की क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन थॉट सुनाने जा रहा हूं। तो मोटिवेशन थॉट है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो करते हैं करंट अफेयर की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। ए ऑप्शन है कटा निस्मोतो, बी है मैग्नस जोहानसन, सी है प्रियांशु राजावत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पर रहा है ऑप्शन नंबर सी प्रियांशु राजावत। ठीक है, क्वेश्चन अगला रहा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, तो हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन है अमित मिश्रा, बी ऑप्शन CR राव, सी ऑप्शन है हरिवाल कृष्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर रहा है CR राव। ठीक है, ये रहा CR राव। तो बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है किरण रिजिजू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर सही है। बढ़ते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये कौन से राज्य में लॉन्च किया है, कहने का अर्थात ये मतलब है। ए ऑप्शन यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का यहाँ पर आंसर नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। अब बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में असम चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाया जाएगा। ए ऑप्शन है 150 साल, बी है 100 साल, सी है 200 साल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर नंबर 200। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 8 अप्रैल, बी है 10 अप्रैल, सी है 9 अप्रैल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, 10 अप्रैल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। ठीक है, ए ऑप्शन है कैडिला हेल्थ केयर, ठीक है, बी है सीरम इंस्टीट्यूट, सी है भारत बायोटेक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी भारत बायोटेक। ठीक है, ये रहा, आप लोग नोट कर लीजिए, ये आने वाली परीक्षाओं में संभावित है, 100% आने की उम्मीद है हमें। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी है डेविड वार्नर, सी है शिखर धवन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि IPL से रिलेटिव यानी खेल से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल करंट में पूछे जा रहे हैं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, डेविड वार्नर ने 6000 रन IPL में पूरे कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, 9 का आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है? आजकल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गिद्ध तो आप लोगों को देखने में नहीं मिल रहे हैं, फिर भी गिद्धों के लिए एक एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जो कि इनको सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, संरक्षण इसलिए बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज में ये बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी है इराक, सी है सऊदी अरब, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर ये रहा स्क्रीन पर, यूक्रेन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यूक्रेन इसका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? ए ऑप्शन है 2967, बी है 1411, सी है 3167, सी है इनमें से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा स्क्रीन पर, सी ऑप्शन यानी 3167 हो जाएगी। ठीक है, हो गई है। ठीक है, 3167। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया गया है, ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है ओडिशा, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? यानी कि ये बैठक होने वाली है बांग्लादेश जापान की और भारत की, वो कहाँ पर बैठक आयोजित होगी? जो कि भारत में होगी। भारत में कौन से राज्य में होगी? ए ऑप्शन है असम, बी है मणिपुर, सी है त्रिपुरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। यानी अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? ठीक है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ये रहा है अमित शाह, ए ऑप्शन है, बी है मनोज सिन्हा, सी है राजनाथ सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर वी को लॉक कर दिया जाए, मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर के अलावा इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों को अभी आगे कराने जा रहे हैं, वो भी आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर जीके के प्रश्नों को भी यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो जो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अब जीके की तरफ। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की प्रथम नदी घाटी। ठीक है, नदी घाटी परियोजना है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो उसका आंसर है इसका आंसर है नील नदी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? उत्तर है यहाँ पर बौद्ध धर्म। आप लोगों को जो अगर पता हो ये धर्म क्यों अपनाया था वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धामी गोली कांड कहाँ पर हुआ था, यानी कब हुआ था? ठीक है, धामी गोली कांड कब हुआ था? उत्तर है 16 जुलाई 1939 में। ये क्यों हुआ था ये लोग आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। जितना आप लोग कमेंट करोगे उतना आप लोगों के पास जानकारी एकत्रित होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, उत्तर है 26 जनवरी 1950 यानी कि लागू हुआ था। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? ठीक है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है यानी देख रेख में कौन करता है? तो उत्तर है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? ठीक है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर 199 यानी कि 1992 में पारित किया गया था। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, 1992 में पारित किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग
अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा, यानी कि संसद द्वारा जो पारित किया जाता है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों द्वारा जब पारित किया जाता है तभी संसद बनती है, संसद द्वारा तब पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? ठीक है, उत्तर है कैरेट। ठीक है, कैरेट यानी कि एक 22 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, एक 24 कैरेट का होता है। 24 ज़्यादा ही अच्छा होता है। ठीक है, जो अगर पेपरों में पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे अच्छा सोना कौन सा होता है, तो उत्तर आप लोग लगाना 24 कैरेट का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो सृष्टि रचयिता वेदों में शंकराचार्य को माना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहला व्यक्ति ये था, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि चांद पर दूसरा कौन सा व्यक्ति था जो चांद पर जिसने कदम रखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ठीक है, भारत में हीरे की खानें कौन से राज्य में हैं या कहाँ हैं? उत्तर है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है, एक कोलार की खार है, वो भी एक सोने की ही हीरे की ही खादान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? ये भगवान की एक बुक है भगवत गीता। ठीक है, वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिले हैं और वहीं पर है ये। ठीक है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? राजा राम मोहन राय ने। इसका आंसर हो गया राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय 52 सेकेंड लगता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब अपनाई गई थी? ठीक है, तो 1780 में ये अपनाई गई थी। साइमन कमीशन कब आया था? ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था भारत में? ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और आप लोग कमेंट करके बताएं साइमन कमीशन में कितने लोग आए थे और कौन इसका मेन अध्यक्ष था। ठीक है, ये भी आप लोग बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं, आप लोगों को खूब ही पता होगा ये तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? उत्तर है 8 अगस्त 1942 में ये शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा, एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? उत्तर है सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर है उड़ीसा में। तो दोस्तों, जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, आप लोग डेली आइएगा, डेली पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।